नमस्कार। आज हमारे सामने एक छोटी सी कहानी है, कुत्ता और बिल्ली, सच्ची दोस्ती की कहानी। सुनने में तो शायद बच्चों की कहानी लगे ये, हाँ बिल्कुल। पर हम इसमें दोस्ती की जो बात है ना, उसे थोड़ा कुरेदेंगे। खासकर तब जब दोस्त बिल्कुल अलग हों। ये कहानी हमें उम्मीदों और समाज की सोच के बारे में क्या सिखाती है, चलो देखते हैं। हाँ, तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक है ब्रूनो, कुत्ता, एकदम फुर्तीला, खेलना, दौड़ना, भौंकना पसंद, टिपिकल डॉग जैसा। बिल्कुल। और दूसरी है मिमी, बिल्ली, शांत, सोना, पेड़ों पर चढ़ना, तिथियों के पीछे भागना अच्छा लगता है उसे। एकदम अपोजिट। हाँ, बिल्कुल अलग। और आमतौर पर यही माना जाता है ना, कुत्ते और बिल्ली दुश्मन, दोस्त तो नहीं। हाँ हाँ, वही। और यही बात इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी सोच पर एक सवाल भी है। सही कहा। आखिर क्यों हम इतनी जल्दी मान लेते हैं कि भाई कुछ तरह के लोग या जानवर वो दोस्त बन ही नहीं सकते? बिल्कुल, ये कहानी इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ती है। इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। अच्छा। हाँ, जब एक शाम बहुत बारिश हो रही थी, तूफान जैसा था, और मिमी एक ऊंचे पेड़ पर फंस जाती है। ओह। डर के मारे नीचे नहीं आ पाती, और तभी ब्रूनो से देखता है। तो ये जानना दिलचस्प है कि ब्रूनो ने क्या किया फिर। क्या वो सिर्फ जानवर वाली हरकत थी या कुछ और? यही कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है। देखो, ब्रूनो पहले तो भौंकता है मदद के लिए। हाँ, वो तो कुत्तों का स्वभाव है। हाँ, शायद वो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। पर जब कोई नहीं आता ना, तब वो कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ आदत नहीं लगती। वो पूरी ताकत लगाकर पेड़ पर कूदता है। ओह। और अपनी नाक से मिमी को धीरे से धक्का देकर नीचे उतार देता है, सुरक्षित। अरे वाह। ये सिर्फ बचाना नहीं था, ये एक कोशिश थी, शायद डर के बावजूद एक एक्टिव फैसला था मदद करने का। और बस इसी एक काम ने उनकी दोस्ती की नींव रख दी। तो ये सिर्फ साथ आना नहीं था, ये एक दूसरे के लिए मुश्किल उठाना था। अच्छा, तो उस घटना के बाद उनकी दोस्ती कैसे बदली? उस दिन के बाद वो तो जैसे बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए। अच्छा। हाँ, साथ खेलना, खाना शेयर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये सब रोज की बात हो गई। और सबसे मजेदार बात, गांव वालों का रिएक्शन था। वो क्या था? वो हैरान थे, एकदम चौंक गए थे देखकर। और उनका ये हैरान होना दिखाता है कि समाज कैसे बाहरी फर्क देखकर रिश्तों को जज कर लेता है, सीमित कर देता है। हाँ, ये बात तो है। गांव वालों का चौंकना, ये भी कहानी का एक छुपा हुआ मैसेज है शायद, कि हम अपनी उम्मीदों के कितने आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर कहानी का मेन पॉइंट क्या निकलता है? क्या सिर्फ ये कि भाई फर्क मायने नहीं रखते? उससे थोड़ा ज्यादा है मेरे ख्याल से। कहानी ये नहीं कहती कि फर्क गायब हो जाते हैं, ब्रूनो कुत्ता ही रहा, मिमी बिल्ली ही रही। हाँ, वो तो है। पर कहानी ये कहती है कि सच्ची परवाह और मुश्किल में दिया गया साथ, वो इन फर्कों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हाँ। वो एक जैसे नहीं बने, पर उन्होंने एक दूसरे के लिए जगह बनाई। ये दिखाता है कि हमदर्दी और जरूरत के समय किया गया एक काम कितना गहरा बंधन बना सकता है। सही बात है। शायद इसलिए क्योंकि वो भरोसे का सबसे पक्का सबूत होता है। हाँ बिल्कुल। तो सबक यह है कि दोस्ती असल में बराबरी या एक जैसा होने पर नहीं, बल्कि आपसी इज्जत और देखभाल पर टिकी होती है। हाँ, खासकर जब हालात मुश्किल हो। बाहरी अंतर तो बस ऊपर ऊपर होते हैं, असली कनेक्शन तो मुश्किल वक्त में किए गए कामों से बनता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि क्या दोस्ती में सिर्फ इन फर्कों को, इन भिन्नताओं को बर्दाश्त कर लेना या मान लेना काफी है? अच्छा सवाल है। या फिर जैसा इस कहानी में लगता है, क्या यही फर्क जब समझ और हमदर्दी से मिलते हैं तो रिश्ते को और ज्यादा गहरा, ज्यादा रिच और इंटरेस्टिंग बना देते? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद असली चैलेंज इन फर्कों को सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें रिश्ते की एक खूबी की तरह देखना है। ये अपने आप में एक गहरी सोच है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल।